किसान आंदोलन को जो पत्रकार कवर कर रहे थे, जो निष्पक्ष राजनीतिक विशेषज्ञ उस पर बात कर रहे थे, उनके अकाउंट भी सस्पेंड किए गए, उनके अकाउंट भी बंद किए गए, उनके अकाउंट भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कहने पर एक्स या ट्विटर जो भी आप कह लीजिए उन्होंने बंद किए। और यही नहीं, अभी हाल ही में यूट्यूब ने बिना कोई कारण ढंग से दिए बोलता हिंदुस्तान का एक चैनल था उसको बंद कर दिया। अन्य चैनलों को नोटिस गया है और आपको पता है कि नोटिस अगर 2 से ज्यादा बार जाता है तो फिर चैनल बंद करने की भी कार्रवाई हुई होती है। और यही नहीं, सबसे दिक्कत तलब बात और सबसे परेशान करने वाली बात है कि अब मुद्दे विशेष को देख के कार्रवाई हो रही है। अगर ईवीएम वीवीपैट को लेकर वीडियो बनाया जा रहा है तो यूट्यूबर्स के पास सिर्फ नोटिस ही नहीं जा रहा है, उनके पास मोनेटाइजेशन के साधन बंद कर दिए जा रहे हैं। जो यूट्यूबर हैं वो व्यूज के आधार पर, रीच के आधार पर एक वीडियो से कमाते हैं। तो अगर ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं तो वही बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने अधिकांश मेन स्ट्रीम मीडिया को, अधिकांश मुख्य धारा के मीडिया को अपना मुख्य पत्र बना लिया है। तो मुख्य धारा का जब ये हाल देखा तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत प्रबल हुए, क्योंकि वहां पर एक आपको ऑल्टरनेट व्यू मिल रहा था। लेकिन ये सरकार उनको भी कहीं ना कहीं इको चेंबर बनाना चाहती है। जो सरकार से सवाल, जो असहज सवाल पूछेगा, जो इनकी कलई खोलेगा, जो इनके काले कारनामों में से पर्दा उठाएगा, जो इनके झूठ का पर्दाफाश करेगा, हर उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा। और एक यूट्यूबर के लिए प्रताड़ित करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो चैनल बंद कर दो या मोनेटाइजेशन बंद कर दो। कल शाम को एक खबर आई और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ये खबर अपने ग्लोबल अफेयर्स हैंडल से लगाई कि उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 अकाउंट्स के पोस्ट्स को डिलीट करने का और विदहोल्ड करने का निर्देश हुआ है। अंडर प्रोटेस्ट उन्होंने ऐसा किया और उनका कहना है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी में कोई भी खलल पड़े उसके खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ये निर्देश आए हैं। उनमें से एक पोस्ट, और इलेक्शन कमीशन को पूरा हक है ये करने का, चुनाव के दौरान अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कोई धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ भद्दी गंदी असभ्य टिप्पणियां कर रहा है, बिल्कुल हक है इलेक्शन कमीशन को करने का। लेकिन एक पोस्ट जिस पर थोड़ा सा अचरज हुआ देखकर, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर था। और इलेक्टोरल बॉन्ड को ढकने का, उसको छुपाने का बहुत प्रयास मोदी सरकार कर रही है। चाह कर भी नरेंद्र मोदी जी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आज़ाद भारत का वो सबसे बड़ा घोटाला है, वसूली रैकेट चल रहा था, चंदा दो धंधा लो हो रहा था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब तो क्रमवार तरीके से नाम भी और डेट भी सामने आ गई है। कब किसने उनको पैसा दिया, उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, कब किसके खिलाफ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेड पड़ रही थी, रेट इधर होती है, पैसा इधर दिया जाता है, फटाक से एक आदमी अप्रूवर बन जाता है, नहीं तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जाती है। तो पूरा वसूली रैकेट, पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट जो चल रहा था, जो चंदा दो धंधा लो, जो कट लेकर काम दिया जा रहा था, बड़ा उसका पूरा खाका मिल चुका है। वो ऑपोजिशन के हाथ में वो ब्लूप्रिंट है और जब समय आएगा तो कार्रवाई जरूर होगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों आपत्तिजनक लगा इलेक्शन कमीशन को, ये थोड़ा सा हथप्रभ करने वाला विषय है और इसके चलते 2-4 चीजें यहां पर बोलनी जरूरी हैं। और जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकार ने अधिकांश मेन स्ट्रीम मीडिया को, अधिकांश मुख्य धारा के मीडिया को अपना मुख्य पत्र बना लिया है। अधिकांश मुख्य धारा के मीडिया में आज सवाल पूछे नहीं जाते हैं सरकार से, सरकार को कटघरे में खड़ा ना तो दूर, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा नहीं होती। अधिकांश मीडिया आज वही घिसी पिटी मोदी जी की स्क्रिप्ट, वही विभाजन की बातों को ज्यादा प्रचारित करता दिखता है। मीडिया मोदी जी से ना नौकरियों पे, ना बेरोजगारी पर, न किसानों की दुर्दशा पर, न महंगाई पर, न आर्थिक असमानता पर, न बढ़ती हुई गरीबी पर, न हर घंटे 2 युवाओं की आत्महत्या पर, न महिलाओं के साथ शोषण पे और संरक्षण आरोपी को देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो मुख्य धारा का जब ये हाल देखा तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत प्रबल हुए क्योंकि वहां पर एक आपको ऑल्टरनेट व्यू मिल रहा था। लेकिन ये सरकार उनको भी कहीं ना कहीं इको चेंबर बनाना चाहती है और
क्योंकि ऐसा हुआ है तो वो भी एक मुद्दा उठाना यहां पर जरूरी है। असलियत यह है कि इस सरकार की आईबी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने फरवरी से किसान आंदोलन के दमन की कोशिशें की। किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले अधिकांश हैंडल, जिसमें से किसान नेता शामिल हैं, जिसमें से किसान आंदोलन से जुड़े हैंडल शामिल हैं, जिसमें से किसान नेता हरपाल सांगा जैसे किसानों के अकाउंट और फेसबुक पेज बंद कर दिए गए। ऐसा क्यों किया गया? यही नहीं किया गया, किसान आंदोलन को जो पत्रकार कवर कर रहे थे, जो निष्पक्ष राजनीतिक विशेषज्ञ उस पर बात कर रहे थे, उनके अकाउंट भी सस्पेंड किए गए, उनके अकाउंट भी बंद किए गए। उसमें स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया है, उसमें उनका चैनल गांव सवेरा था, उसमें संदीप सिंह है, उसमें रतन धारीवाल थे, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा थे। ऐसे तमाम लोग जो किसानों के बारे में बात करते हैं, उनके अकाउंट भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कहने पर एक्स या ट्विटर जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने बंद किए। और यही नहीं, अभी हाल ही में यूट्यूब ने बिना कोई कारण ढंग से दिए बोलता हिंदुस्तान का एक चैनल था, उसको बंद कर दिया। अन्य चैनलों को नोटिस गया है, और आपको पता है कि नोटिस अगर 2 से ज़्यादा बार जाता है तो फिर चैनल बंद करने की भी कार्रवाई हुई होती है। और यही नहीं, सबसे दिक्कत तलब बात और सबसे परेशान करने वाली बात है कि अब मुद्दे विशेष को देख के कार्रवाई हो रही है। अगर ईवीएम वीवीपैट को लेकर वीडियो बनाया जा रहा है तो यूट्यूबर्स के पास सिर्फ नोटिस ही नहीं जा रहा है, उनके पास मोनेटाइजेशन के साधन बंद कर दिए जा रहे हैं। जो यूट्यूबर हैं वो व्यूज के आधार पर, रीच के आधार पर एक वीडियो से कमाते हैं। तो अगर ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं तो वही बंद कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा सोहित मिश्रा जी के वीडियो पर हुआ। उनके ईवीएम वीवीपैट से जुड़े 4 वीडियो को मोनेटाइजेशन बंद किया गया। स्वतंत्र पत्रकार व क्रिएटर मेघनाथ जी, उनके 4 लाइव स्ट्रीम वीडियो का मोनेटाइजेशन बंद किया गया। तो ये एक पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि हर व्यक्ति जो सरकार के लिए क्रिटिकल होगा, जो सरकार से सवाल पूछेगा, जो असहज सवाल पूछेगा, जो इनकी कलई खोलेगा, जो इनके काले कारनामों में से पर्दा उठाएगा, जो इनके झूठ का पर्दाफाश करेगा, हर उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा। और एक यूट्यूबर के लिए प्रताड़ित करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो चैनल बंद कर दो या मोनेटाइजेशन बंद कर दो। तो आप लगाते रहिए अपने वीडियो तड़ा, लेकिन जब आपका आय का साधन ही बंद हो गया तो मतलब क्या उन वीडियोस का? और ऐसा क्यों हो रहा है ये बहुत जरूरी है जानना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्वतंत्र विश्लेषक, स्वतंत्र पत्रकारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो चरण वंदन वहां पर दिन भर मोदी 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 होता है, वो यहां पर भी हो, इसलिए ये किया जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब इंडियन आईटी एक्ट के रूल्स 2021 के 2 क्लॉजेस को मद्रास हाईकोर्ट ने स्टे किया है। और ये जो रूल्स हैं ये हिंदुस्तान के तमाम न्यायालयों में लंबित हैं, इस पर बहस चल रही है, विचाराधीन है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? और थोड़ी सी एक दिक्कत तलब बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लिख कर भेजती है सरकार प्लेटफॉर्म्स को कि फलाना प्लेटफॉर्म बंद कर दो, ढिमकाना बंद कर दो, किसी का हैंडल बंद कर दो, किसी का हैंडल चलने दो। वो खुद अपनी आय का स्रोत नहीं बता पा रहे हैं। अब सीबीडीटी जांच कर रहा है हमारी कंप्लेंट पर। तो इस बात पर चिंता है, और चिंता इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये विषय शैडो बैनिंग का है, ये विषय सप्रेशन का है, ये विषय रीच खत्म करने का है, ये मोनेटाइजेशन खत्म करने का है। ये कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देने का है कि अगर आपने असहज सवाल पूछे तो आपकी आय के साधन पर प्रहार होगा, आपके बोलने पर प्रहार होगा। आप अगर ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पर लिख रहे हैं, आपके पेजेस को, आपके हैंडल्स को बंद कर दिया जाएगा। और ये तब हो रहा है जब प्लेटफॉर्म्स अंडर प्रोटेस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड होने के नाते ये बात आपके सामने करनी विशेष रूप से जरूरी थी। और हम आशा करते हैं कि सरकार समय रहते चेतेगी और लोकतंत्र को जीवित रहने देगी। कितनी हत्या करिएगा लोकतंत्र की,
कितना शनै शनै मारिएगा लोकतंत्र को, कितने लोगों को चरण चुंबक बना लीजिएगा। एक है तो आपके पास पूरी फौज चरण चुंबकों की, उसी से खुश रहिए, दूसरी और क्यों बनाने ऐसी चीजें। तो मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अधिकार है और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हर उस काम में जहां पर चुनाव के नियमों का उल्लंघन होता है, जहां पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यह एक्शन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे इशू पर लिया जाएगा तो थोड़ा सा चिंता होगी, थोड़े से सवाल उठेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड वो इशू है, आपको याद होगा जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंदा दो धंधा लो का एक ऐड निकालना चाहते थे, जब हम आपके साथियों को, मीडिया के साथियों को पैसा देकर न्यूज़पेपर्स में ऐड छपवाना चाह रहे थे, तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये ऐड नहीं छाप सकते क्योंकि आका को नाराज करना उनके बस की बात नहीं थी। तो ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता बची रहे, मुद्दों पे बात करने वाले लोग बचे रहें, इसलिए जरूरी है कि इस मुद्दे को उठाया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।